குடியிருக்கிற சாமி யாருன்னு தெரியுமா? तो भाई लोग, आज की वीडियो में कुछ ऐसे मूवीज है जहां पर आप लोगों को बहुत बढ़िया सस्पेंस और थ्रिल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लास्ट में एक ऐसा मूवी है जो आप लोगों को दिल दिमाग गुर्दा सब कुछ हिला के रख देगा। सस्पेंस वगैरह की बात करें तो मूवी ऐसा होना चाहिए जो अंत तक कहानी का असली सच पता ना चले और जानने की इच्छा होना चाहिए कि आखिर होने क्या वाला है। वीडियो में 10 ऐसी ज़बरदस्त मूवी है जो इन सब का भरपूर मजा देगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अभी मूवी लिस्ट की सस्पेंस को खोलते हैं। एक शांत सा देखने वाला अपार्टमेंट जहां सब कुछ खामोश और सुकून भरा दिखता है, लेकिन वहां की खामोशी तब सीखों में बदल जाती है जब एक मशहूर राइटर की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। इसी एक खून ने पूरे अपार्टमेंट में डर का माहौल पैदा कर देता है। अब इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है और जो हर केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे राज सामने आते हैं जो पूरे केस का रुख पलट देता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हत्या किसने की और इस खून के पीछे असली मकसद क्या है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी ये मूवी, जिसका नाम है मुफ्ती पुलिस। अगर आप नए ऑडियंस से और सस्पेंस मूवी कम देखते हो तो इस फिल्म को आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन अगर आप थ्रिलर फिल्म के पुराने खिलाड़ी हो तो शायद ये मूवी आप लोगों को इतना कुछ खास नहीं लगेगा, एवरेज ही लगेगा। फिलहाल ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी डब में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। हालांकि मूवी का IMDb रेटिंग 4.9 है, बट मूवी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। क्या हो अगर आपको बचपन से ही कुछ ऐसे आवाज़ें सुनाई देती है जो किसी और को नहीं सुनती। एक ऐसा शख्स जिसे बचपन से ही सूर्यधन सुनाई देती है, तब उसे सामने दुर्योधन दिखाई देता है। लेकिन कहानी में असली भूसल तब आ जाता है जब उसके पिता को ही किसी ने हत्या कर दिया है। और किस्मत का खेल देखो, इसी मर्डर का इल्ज़ाम उसके बेटे पर ही लग जाते हैं। अब एक तरफ वो अजीब आवाज़ें हैं और दूसरी तरफ पुलिस और कानून। आखिर ये बंदा इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस हत्या के पीछे छुपा असली चेहरा किसका है? इन्हीं राजों का पर्दा उठाने के लिए आप लोगों को देखनी होगी सूर्यधन। अगर आप सस्पेंस मूवी में नए हो तो इसको यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवी देखते रहते हो तो ये कहानी आप लोगों को कुछ एवरेज से ही लगने वाली है। ओवरऑल ये एक अच्छा मूवी है, जाके देख सकते हो। मूवी जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। इसकी IMDb 5.4 आउट ऑफ 10। सो अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो क्या होगा? कहानी में हमें देखने को मिलता है एक करप्ट पुलिस ऑफिसर एक लड़की की मर्डर केस में फंस जाती है। अब लड़की का पिता थाने में आके लड़की का मिसिंग केस दर्ज करने आते हैं उसी पुलिस ऑफिसर के पास। ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर किस तरह रिएक्ट करता है? आखिर वो हत्या वाकई उस पुलिस ऑफिसर ने किया है या किसी का साजिश? और आखिर कहानी में आगे क्या कुछ होने वाला है, यही सब पता लगाने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी ये मूवी। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसका नाम है बालाटू बसाते कलान। मूवी में हमें जिस तरह से कहानी को दिखाया पड़ती है वो इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है, और जो कुछ भी मिस्ट्री वगैरह है एक प्रो ऑडियंस पता लगा लेगा कि आखिर हत्या किसने किया था। फिल्म की कहानी में बेकार में कुछ ऐसे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की गई है जो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता। ओवरऑल ये एक डिसेंसी मूवी है जो एक बार देख सकते हो। मूवी आप लोगों को कोई सारे OTTs पर हिंदी में मिल जाएगी। मूवी का IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10। एक मौत होती है जिसे सब एक मामूली एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन एक नए रिपोर्टर जिसको क्राइम रिपोर्टर बनना है उसको इस पर शक होता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो वो धोखे और खतरे के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हर मोड़ पर उसकी जान को खतरा होता है। अब क्या वो रिपोर्टर असली कातिल को पकड़ पाएगा या नहीं, या वो खुद ही इस जाल में फंस जाएगा? यही सब कुछ देखने जानने के लिए आप लोगों को देखनी होगी ये मूवी। और इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी का नाम है मृत्युंजय। कहानी का सस्पेंस काफ़ी अच्छा है। जो लोग नए क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी देखना शुरू कर रहे हैं उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देख चुके हो तो आप लोगों को ये मूवी नॉर्मल लग सकती है, पर ओवरऑल एक बार देखने लायक तो है ये मूवी। मूवी आप लोगों को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इसकी IMDb 6.4 आउट ऑफ 10। क्या हो अगर किसी अपने को बचाने के लिए किसी अपने का ही खून करना पड़े। मूवी की कहानी में हमें देखने को मिलता है एक गांव है जहां पर कभी क्राइम वगैरह हुआ ही नहीं है,
लेकिन एक दिन वहाँ एक बुजुर्ग आदमी की अचानक से मौत हो जाती है। अब गांव के थाने का पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और पता चलता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने जानबूझकर हत्या किया है। अब वो हत्यारा कौन है और मूवी में हमने कौन कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है अज्ञातवासी। कहानी थोड़ा स्लो स्टार्ट लेती है पर आप लोग मूवी में एंगेज हो जाओगे। लास्ट में एक ऐसा राज खुलता है जो आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। ओवरऑल ये एक अच्छा मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जो एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। मूवी आप लोगों को G5 पर हिंदी डब में मिल जाएगी और मूवी का IMDb 6.7 आउट ऑफ 10। क्या होगा अगर माता पिता बनने का आपका सबसे बड़ा सपना एक भयानक ख्वाब में बदल जाए? आज की कहानी आपको होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है एक शार्प पुलिस ऑफिसर से जो IVF बेबीज में अचानक बढ़ती हुई अजीब बीमारियों की जांच शुरू करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है कहानी और भी गहरा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी अदर्स की। इसमें दिखाया गया है गैर कानूनी दवाइयाँ, अनजान डोनर्स और फर्टिलिटी क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा काला धंधा। इन सबके पीछे एक ऐसे शातिर दिमाग है जो लोगों की बच्चा पैदा करने की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी ज़िंदगी से घिनौना खेल खेल रहा है। क्या पुलिस वाला इन मेडिकल माफिया को पर्दाफाश कर पाएगा या खुद ही साजिश का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मूवी हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसकी IMDb 6.7 आउट ऑफ 10। अगली मूवी में हमें देखने को मिलता है एक पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग गर्ल का केस आते हैं और पुलिस वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अब एक केस का इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा था तभी दूसरी तरफ एक पैसेंजर बस में एक लड़के की हत्या हो जाते हैं। अब इन दोनों केस को पुलिस वाले कैसे हैंडल करेगा, वो लड़की और ये हत्या किसने किसने किया है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मिस्ट्री थ्रिलर तेलुगु मूवी का नाम है 10 आवर्स। मूवी का कहानी कुछ ऐसा है कि आप लोग पहले थोड़ा एंगेज होने में टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह आगे बढ़ता है कुछ ऐसे ऐसे राज खोलते हैं जो आप लोगों को देखने में मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्शन के साथ एक अच्छा मिस्ट्री थ्रिलर वाला मूवी देखना है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मूवी हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और मूवी का IMDb 5.9 आउट ऑफ 10। सो आपके इलाके में अचानक एक के बाद एक डेड बॉडीज मिलने लगे। एक कटा हुआ हाथ और लाशें इतनी बुरी हालत में हैं कि देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए। शुरू में पुलिस को लगता है कि ये सब किसी लोकल गैंग का आपस का झगड़ा है जिसमें उन्होंने एक दूसरे को ही निपटा दिया है। इंस्पेक्टर विजय और उसकी टीम केस लगभग सॉल्व मान चुकी होती है, पर दोस्तों दिमाग खराब करने वाला ट्विस्ट तब आता है जब इस मर्डर से जुड़ा एक सबूत एक ऐसे औरत के पास मिलता है जिसका सीधा कनेक्शन खुद पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर की फैमिली से निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ मलयालम सस्पेंस थ्रिलर डिडम की, एक ऐसी मूवी जहाँ आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे कि असली खेल कौन खेल रहा है। जैसे जैसे इंस्पेक्टर विजय इस केस की कड़ियाँ जोड़ते हैं एक ऐसी डार्क सच्चाई सामने आती है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। अब वो मास्टरमाइंड कौन है और विजय इस जाल को कैसे तोड़ेगा, ये जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी ये मूवी। मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर मूवी को देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। सो अगर आप और आपकी माँ अपनी पहचान छुपाकर सालों से भाग रहे हो और अचानक एक दिन आपकी माँ ही गायब हो जाए, तो भाई लोग आज हम बात कर रहे हैं इसी बेहतरीन फिल्म बालंडा बॉय की। जेल से रिहा होने के बाद इस फिल्म में ये माँ बेटा लगातार अपनी पहचान बदलकर भागते रहते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आते हैं जब माँ अचानक गायब हो जाती है और टीनेज बालन उसे ढूंढने निकल जाते हैं। बिना कोई स्पॉइलर दिए बताऊँ तो बालन मूवी ट्रॉमा और सस्पेंस का एक अल्टीमेट डोज है और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस कमाल की मूवी को किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही डायरेक्ट किया है जिन्होंने मंजूमाइल बॉयज जैसे तबाही और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी G5 पर हिंदी में अवेलेबल है और मूवी का IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10। एक ऐसा जंगल जहाँ पर है एक कौवा वाला मोती और उसके पास अगर खून गिर जाए तो लोग एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन तक पहुँच जाते हैं। कुछ पुलिस वालों को रेडियो के अंदर एक सिग्नल मिलता है, एक बंदा दूसरी तरफ उसको बचाने की बहुत गुजारिश कर रहा है। अब क्या वो लोग उसको बचाने में इस जंगल में जाएगा या नहीं? अगर जंगल में चला भी जाए तो क्या वो लोग उस बंदे को बचा पाएगा या नहीं? यही सब का आंसर पाने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई इस मूवी का नाम है संभवम अध्यम अनु। मूवी में आप लोगों को ज़बरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
कहानी लेयर बाय लेयर जिस तरीके से खोलते हैं वो देख के भाई साहब आप लोगों का दिमाग का दही हो जाएगा। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओ कि साला ये तो सोचा ही नहीं था। बाकी मूवी का प्रेजेंटेशन बढ़िया है और ज़्यादातर सीन्स आप लोगों को जंगल में ही देखने को मिलेगा। और आप लोग वाकई एक बहुत बढ़िया सस्पेंस वाला मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत करना। मूवी हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10। तो यही थी कुछ ऐसे मूवीज़ जो रिसेंटली हिंदी डब होके आया है और कुछ मूवीज़ एकदम नए हैं। आपका कौन सा मूवी फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।